हाजिर है आपकी खिदमत में गर्मा गर्म अफ्तार की स्पेशल फ्रेंच फ्राइज। और स्पेशली जो लोग स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद करते हैं ये उनके लिए है। बिल्कुल मसाले नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है। तो ये मैंने कैसे तैयार की है फ्रेंच फ्राइज, हमारी पूरी वीडियो को एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हैं आपकी खिदमत में अफ्तार स्पेशल रेसिपी के साथ। तो ये रेसिपी क्या है, इससे पहले कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं, जल्दी से हमारे चैनल पर जो नया है वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी रोज़ की जो अपडेट्स हैं वो आपके तक आती रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो उससे शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज। अफ्तार स्पेशल रेसिपी है ये, इसके बगैर अफ्तारी जो है वो हमारी अधूरी होती है। तो ये तो लाजमी बनती ही बनती है। तो इंशाल्लाह आपने मेरे कहने पे इसे लाजमी ट्राई करना है और मेरे साथ इसका रिव्यू भी शेयर करना है कि ये कैसे की बनी है। बिल्कुल सादा अंदाज में हम फ्राइज बनाएंगे। तो आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ें कितनी मिकदार में ली हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आलू लिए हैं। आलू लिए हैं मैंने आधा किलो आलू हैं, जिनमें से कुछ जो है ऐसे छिलके हैं और कुछ जो है बगैर छिलकों के हैं। सिर्फ खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो है मैंने ये स्टेप यूज किया है और ये मेरी पर्सनल सीक्रेट रेसिपी है। ठीक है। और आलूओं की शेप को कटिंग करने के लिए मैंने ये वाली नाइफ ली है। ठीक है। जैसे ही आप इसके साथ आलू को कट करेंगे तो बिल्कुल ये वाली शेप आएगी। तो अब एक बाउल में मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और एक स्मॉल बाउल में मैंने ना 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो मैदे के लिए हैं। इसके अलावा मसालों में इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक और हस्बे जायका काली मिर्च और जीरा साबुत, बस। और कुछ भी नहीं हमने डालना। सबसे पहले हमने क्या करना है, आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि हमने सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो ये है कि आपने इस मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इस बात की समझ आए कि आलू जो है वो एंड पे फ्राई के बाद क्रिस्पी कैसे हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने जो है बॉयल पे ना ये पानी देके बॉयल किया हुआ, ये बिल्कुल बॉयल हो रहा है और इसके अंदर जो मैंने हाफ टी स्पून नमक का डाला था। हमने आलूओं को 1 बॉयल दे लेना है। ठीक है, ये देखिए आलू मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 बॉयल देना है। आलू पकने नहीं चाहिए, कच्चे ही रहने चाहिए, लेकिन हमने सिर्फ इसे 1 बॉयल देना है। 1 बॉयल के बाद हमने इसे स्टेन कर लेना है, छान लेना है अच्छी तरह। और फिर इसे बॉयल करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए आलू जो है वो मैंने स्टेन कर लिया और ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सख्त है, सिर्फ हमने इसे 1 बॉयल दिया है और इतना ही इसे बॉयल करना है। अब हम क्या करना है, हमने ये जो कॉर्नफ्लोर है ना, इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है, इसे थोड़ा पतला कर लेना है। ठीक है, पतला करके फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा, अब ये देखिए इसे ज्यादा पतला नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा इसे बनाया है मैंने। अब ये जो है ना, हाफ टी स्पून जो है हमने इसमें लहसुन पाउडर है, ये जो मैंने इसके अंदर डाला है, ये इसके अंदर क्रिस्प और जो टेस्ट है ना उसे बढ़ा देगा। अब इसके बाद हमने इसमें डालना है साबुत जीरा। काली मिर्च नहीं अभी डालनी, काली मिर्च जो है ना एट दी एंड जो है ना हमने इसके ऊपर गार्निशिंग करनी है। और नमक भी नहीं डालना क्योंकि हमने ऑलरेडी जो आलू है ना उन्हें हमने नमक डालकर बॉईल कर लिया हुआ है, तो इसलिए इसके अंदर नमक नहीं डालना। और अगर आपका टेस्ट है तो आपने इसके जो अंदर जो है ना अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा बहुत जो कम ज्यादा करना है वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर जो है वो फ्राई को लगाना है, अपनी जो हमारे चिप्स का पीस है, एक एक करके इन्हें आपने लगाना है, फिर जबरदस्त होगी। फिर ये जो हमने मैदा लिया है ना, इसके अंदर इसे ऐसे डिप कर लेना। ठीक है, अब एक दफा फिर हमने इसके अंदर इसे लगाना है अच्छी तरह और फिर एक दफा फिर ऐसे। देखिएगा कितने जबरदस्त इसके ऊपर क्रम्स आएंगे और बहुत ही जबरदस्त बनेंगे। अब ये देखें इसकी ये शक्ल होगी। इसी तरह एक एक को लगा के जो है ना आपने सारी फ्राई करनी है और इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के एंड पे बता दूंगी कि हमने इसे कितनी देर के लिए फ्राई किया है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फाइनल लुक रेसिपी की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। तो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ
कि देखें माशाल्लाह इसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आलू क्रिस्पी बने इसका राज ये है कि आलूओं को हमेशा बनाने से पहले आपने 1 घंटा पानी साफ खुले पानी में डाल के नमक डालकर भिगो देना है। इंशाल्लाह ऐसी ही रेसिपी तैयार होगी। और ये देखें ये माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी है। मैं आपको इसका क्रिस्पी चेक करवा देती हूँ। ये देखें कितनी क्रिस्पी है और ये देखें कितनी ज़बरदस्त पूरी गली हुई है। इंशाल्लाह आपने लाजमी ट्राई करनी है, आपकी भी बिल्कुल इसी तरह बनेगी। ऊपर मैंने इसके काली मिर्च जो है वो उसकी गार्निशिंग कर दी है हल्की सी टेस्ट के लिए। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान में मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।